Assalamu alaikum everyone, my name is Rafi Ali and welcome back to my channel Crypto Tunnel। तो जिस तरह लास्ट टाइम हमने बात की थी अपना वीडियो में जिसमें मैं आपको BTC की अपडेट दी थी और बताया था कि CME गैप हमारा एक फुलफ़िल होने वाला है और हमारी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बैठी है अराउंड दिस रीजन 44,400 के करीब। तो मैंने आपको बताया था कि समवेयर अराउंड 44,600 के करीब मैं एक बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और जो बाउंस बैक आया है था वो एग्जैक्टली 200 के करीब आया था। तो अगर तो आप लोगों ने उस वक्त BTC में ट्रेड ली होगी तो आप लोग ज़रूर प्रॉफिट में गए होंगे और अच्छे खासे प्रॉफिट में गए होंगे। लेकिन अब BTC की करंट सूरत हाल क्या है? BTC हम लोग देख रहे हैं बहुत दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है इस रेंज में 47,000 वाली ऑलमोस्ट 500 वाली रेंज से लेकर 45,000 की रेंज में बहुत देर अपना पिछले दो तीन दिनों से डेली चार्ट है, पिछले कोई एक हफ्ते से कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर हम BTC की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल एक जो मेरा फेवरेट इंडिकेटर है और जो ओनली इंडिकेटर है जो मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ सार्कास्टिक RSI। तो अगर हम उसमें देखें तो BTC ने इस दिन से लेकर अपना 28 मार्च को जब इसने अपना ये हाई बनाया था 48,000 वाला, उस वक्त सार्कास्टिक RSI हाई पे थी, 98 पर थी। 98 का मतलब होता है ओवरबॉट कि ज़रूरत से ज़्यादा बाइंग होगी है, एक मार्केट में रिट्रेसमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इस वक्त BTC चल रहा है 37 वाले रीजन में सार्कास्टिक RSI के, जो एक बाइंग रीजन होता है यूजुअली। तो अगर हम इस वक्त BTC को गौर से देखें तो जो हमने ये जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल लिया था हाई से लेके लो तक, जो हमारा ये वाला लो था 33,000 वाला, तो BTC जो हमारी गोल्डन पॉकेट रेशो है 0.618 की, वहाँ से लगातार रिजेक्शन मिल रही है और एक किस्म का सप्लाई जोन बन गया। जो हमारा ये बना था एक टाइम पर, जो ये डिविएशन वाला ग्रीन एरिया मैंने मार्क किया हुआ है, जो ये था हमारे एक टाइम पे सप्लाई जोन, फिर हमारा ये रहा है 42,000 वाला सप्लाई जोन, बेसिकली एक रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे सेल ऑर्डर्स लगे होते हैं, सेल ऑफ प्रेशर्स होता है, जो बेयर्स होते हैं वो कंट्रोल में वापस आने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो अगर हम लोग इस रीजन को मार्क कर देते हैं एज अ सप्लाई, वेट अ मिनट, तो ये हमारी हो जाएगी सप्लाई। ये सप्लाई आ गया हमारे पास, ठीक है। और उसके बाद अब हमने डिमांड जोन मार्क करना है। ये हमारे पास डिमांड जोन आ गया। तो डिमांड जोन बेसिकली डिमांड सपोर्ट है और सप्लाई आपकी रेजिस्टेंस है। एक बात आपने याद रखनी है कि कभी भी जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो एक लाइन नहीं होती। उस लाइन में बेशक आप कोई लाइन ड्रॉ करें और बार बार वहाँ पे विक आके लगे, लेकिन वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो चीज़ सप्लाई और डिमांड होती है, जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट होती है, वो एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है। जिससे ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट है बायर्स के लिए, ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट है सेलर्स के लिए। तो यहाँ पे आपने बाइंग और सेलिंग करनी है। इस वक्त हम एक किस्म की दोबारा कंसोलिडेशन में आ गए हैं, रेंज हो रही है, एक ही प्राइस रेंज में BTC रेंज हो रहा है। तो अगर हम यहाँ से क्या लें, अपना ये ट्रेंड लाइन खींचते चलें, जो एक अपवर्ड मूवमेंट की ट्रेंड लाइन है BTC पे, तो हम लोग इस वक्त ट्रेंड लाइन के ऑलमोस्ट एज पर है। एक मिनट, ये अलाइनमेंट मैं सही कर लूँ इसकी। ये हो गया और एक किस्म का हमारा बुल फ्लैग भी बन रहा है। ये देखिए, ये और ये हमारा एक बुल फ्लैग की भी फॉर्मेशन हो रही है। तो अब यहाँ पे BTC के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर हम 4 आवर पे जाएं तो आप 4 आवर पे देखोगे BTC अभी भी सार्कास्टिक RSI में ओवर बॉट वाले रीजन के करीब है, 76 पर है। तो मैं थोड़ा सा एक्सपेक्ट करूँगा कि BTC में शायद रिट्रेसमेंट आए और अगर BTC लेट्स सपोज इस बुल फ्लैग को तोड़ता है
दोबारा डिमांड में जाता है और रीटेस्ट के वक्त इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करता है, फिर हम थोड़ा बीरिश मोमेंटम देख सकते हैं बीटीसी में फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज अंटिल ये स्टॉकेस्टिक आरएसआई सारी रीसेट नहीं हो जाती। रीसेट वाला रीजन ये है बिलो 20, जो बिलो 20 है वो हमारा रीसेट वाला रीजन है, जहाँ पे हम लोग बाइंग दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं अच्छे वॉल्यूम के साथ। तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि शायद बीटीसी अगले 2-3 दिनों के लिए बीरिश मोमेंटम में आए। अगर तो ये ट्रेंड लाइन टूटती है और रीटेस्ट सक्सेसफुल रीटेस्ट होता है, हम इस एरिया को रिक्लेम नहीं कर पाते, फिर अपना सार्केस्टिक आरएसआईज रीसेट होंगी और काफ़ी कॉइन्स खासतौर जो ऑल्ट कॉइन्स हैं वो भी अच्छा खासा ब्लीड हो सकते हैं 10 to 15%। अगर हम वॉच लिस्ट पे जाएं, जो एक और रीज़न हो सकती है हमारे रिट्रेस करने की, वो हो सकती है ये। अगर हम बीटीसी फ्यूचर्स पे आएँ तो अभी तक हमारा जो सीएमई गैप है वो टोटली फुलफिल्ड नहीं हुआ। हम उस रीजन में काफ़ी दफ़ा आए हैं, कंसोलिडेट हुआ है, इस तरह ये देखें बिल्कुल उसी सीएमई गैप को फिल करके ऊपर चले गया, फिर दोबारा कंसोलिडेट हो रहा है। तो ये जो ये रीजन है इसमें कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट मैं कर सकता हूँ 45,400, 400, 300 से लेकर 46,500 तक, तो मैं कंसोलिडेशन कर सकता हूँ एक्सपेक्ट। सीएमई गैप फिल तो हो चुका हुआ है, लेकिन स्टिल एक कंसोलिडेशन हो सकती है क्योंकि ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट बना हुआ है। जिस तरह मैंने बात की है कि यहाँ पे ये हमारी सेल वॉल है, ये हमारी बाइंग वॉल है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बीटीसी के लिए कि बस इस सेल वॉल को पेनिट्रेट करे। ये जो हमारा गोल्डन पॉकेट रेशियो है 0.618 का, इस लेवल को रिक्लेम करें हम, और रिक्लेम करके फिर हमारे नेक्स्ट टारगेट हो सकते हैं अराउंड 0.5 का रीजन जो 51,000 पे आता है, और 0.382 का रीजन जो 55,000 के करीब आता है। अगर हम यहाँ से बीटीसी डोमिनेंस पे बात करते चलें तो ये रही बीटीसी डोमिनेंस, तो बीटीसी डोमिनेंस भी ब्लीड कर रही है और नीचे ही गिरी जा रही है। आप ये देखो, अगर हम बीटीसी डोमिनेंस की बात करें हायर टाइम फ्रेम्स पे, तो ये देखें बीटीसी डोमिनेंस ने जब से इस लाइन का ब्रेक किया है वापस वो एरिया लेवल रिक्लेम तो किया था, लेकिन सिंस दिस हाई 1 मार्च से लेके बीटीसी डोमिनेंस लोअर लो एंड लोअर हाइज बना रही है। ये आपका पहला लोअर लो, ये लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, और अब लोअर हाई की फॉर्मेशन हो रही है। तो ये एक वंस अगेन एक बहुत अच्छी हमारे लिए न्यूज़ है, क्योंकि बीटीसी डोमिनेंस जितनी ब्लीड करेगी ऑल्ट्स में उतना पंप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो यूएसडीटी डोमिनेंस की बात करें तो ये हमने एक मनी लाइन रखी हुई थी कि जब इस लाइन का ब्रेकआउट होगा तब हम लोग ऑल्ट्स में और पूरी ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट में एक अच्छा खासा कैपिटल आते हुए देख सकते हैं। तो जब से ये लाइन भी ब्रेक हुई, आप देखें ब्लीड पे ब्लीड ही हो रहा है। हम लोग ऑलमोस्ट 4.4% से लेके 3.76% तक आए हैं, विच इज़ अ रियली नाइस डिक्लाइन, और हमने इस चीज़ पे नज़र रखनी है कि ये डिक्लाइन ही होता रहे। टोटल की बात करें तो हमारा ये बहुत देर की ट्रेंड लाइन थी, ये ब्रेक हो चुकी है टोटल 3 की, टोटल 2 की भी सेम ट्रेंड लाइन बहुत देर की ब्रेक हो चुकी हुई है, विच इज़ वंस अगेन अ गुड न्यूज़। और जो हमारा टोटल 1 है जिसमें बीटीसी भी इंक्लूडेड है, तो आप देखें कि हम एक बड़ी मेजर रेजिस्टेंस को इस वक्त फेस कर रहे हैं जो 2.1 ट्रिलियन की है। उसके बाद हमारी मेजर रेजिस्टेंस बैठी है 2.29 ट्रिलियन पर, और फिर 2.4 ट्रिलियन पर, और ये 2.6 ट्रिलियन पर। तो इस वक्त बीटीसी के लिए ये रेजिस्टेंस तोड़ना भी ज़रूरी है। इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि बीटीसी अपनी सप्लाई वॉल को तोड़े जो हमने वहाँ पे बनाई हुई है। ईद की बात करें तो ईद पे मैं रिसेंटली ट्रेड कर रहा था और मैंने कल के दिन ही एक ट्रेड से प्रॉफिट निकाला। अगर आपको मैं एक ट्रेड दिखाता चलूँ तो मेरी 2 ट्रेड्स थी। बेसिकली एक ये ट्रेड थी जिसमें मैं मिड रेंज को इस रेंज को टारगेट कर रहा था 3209 को टारगेट कर रहा था, लेकिन वो 3211 से ही इथेरियम ऊपर चलेगा और मेरी ये ट्रेड मिस हो गई, जिसके मेरे टीपीस थे समवेयर अराउंड, ये टीपी 1 था मेरा $3477 था। मेरी ये ट्रेड मिस हो गई, बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रेड थी। $270 का प्रॉफिट था, बट वी मिस्ड इट आउट। नो वरीज, वी मूव ऑन। मैंने एक नेक्स्ट ट्रेड ढूंढी जो पहले पेनिट्रेट होने लगी थी, लेकिन कुछ डॉलर से रह गई और फिर दोबारा अगले दिन पेनिट्रेट हुई
बाइंग हमारा बाय ऑर्डर फाइनली पिकअप हुआ और हम लोगों ने कोई टोटल $100 का प्रॉफिट निकाला इस ट्रेड से। अगर हम बात करते चलें एक मेजर कॉइन की, जो हम कह सकते हैं कॉइन ऑफ द वीक भी है, वो है हमारा सोलाना। क्योंकि जब से सोलाना ने अपनी ये एक ट्रेंड लाइन तोड़ी है, उसके बाद सोलाना रुका नहीं है। आप देखें सोलाना ने इस ट्रेंड लाइन का ये बहुत देर से ये हमारा डाउन वेज बन रहा था। अगर हम देखते चलें तो हमारा ये डाउन वेज बहुत देर से फॉर्मेशन में था, नवंबर से, और फाइनली जैसे ही ब्रेकआउट हुआ हमें एक रिवर्सल पैटर्न भी मिला जो था इन्वर्स, जो था कप एंड हैंडल। और सिंस देन सोलाना एक बहुत अच्छी रैली दिखाई हमें। हमने सोलाना की बाइंग रखी हुई थी इस रीजन में, कह लें $80 से $76 वाले रीजन में, और सिंस देन जब से ब्रेकआउट हुआ था अराउंड द प्राइस ऑफ 86, उसके बाद सोलाना नहीं रुका। अभी तक सोलाना में हम लोग सिंस 16th ऑफ मार्च, मतलब ऑलमोस्ट 2 हफ्ते में हम 60% पंप सोलाना की प्राइस में देख चुके हैं, सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर। तो और अगर हम सोलाना की भी सार्केस्टिक RSIs की बात करें तो डेली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं कि बहुत देर से अपना ओवर बॉट वाले रीजन में, और मैं इसका कह लें अपना रीफ्रेश होने का वेट कर रहा हूँ, रीसेट होने का वेट कर रहा हूँ कि दोबारा इन रीजन्स में आए, इसकी सार्केस्टिक RSI कोई 30 के 40 के रीजन में आए, ताकि मैं और डॉलर कॉस्ट एवरेज कर सकूँ। मैंने इधर सोलाना की बाइंग की हुई थी, मेरे एसेट प्रॉफिट में है। आई वॉज लुकिंग टू सेल माई सोलाना जब BTC ने इस सप्लाई वॉल को हिट किया, लेकिन अफ्तारी की वजह से मैं उसको ट्रेड को क्लोज़ नहीं कर पाया। तब सोलाना समवेयर अराउंड 135 पे था, लेकिन अब 130 पे है। आई विल बी वेटिंग कि सोलाना वापस 130-140 के रीजन में जाए, ताकि मैं दोबारा डिसीजन ले सकूं। अब जो बात है कि हमारी सोलाना ने जिन लोगों ने होल्डिंग की हुई है, वो लोग मज़ीद होल्डिंग कर सकते हैं 160 तक, 187 तक भी। द रीज़न मैं सोलाना से भी चेकआउट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ मार्केट में और अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। सोलाना ने 60% ग्रो कर लिया, सोलाना यहाँ से मुझे मज़ीद प्रॉफिट दे सकता है 60% और का। लेकिन अगर मैं यही अपने सारा जो प्रॉफिट है ये मैं सारा कैश आउट करा के किसी और एसेट में डालूँ जिसने अभी तक ये ग्रोथ नहीं दी हमें, तो उसमें मुझे कितना प्रॉफिट हो सकता है। जिनमें से एक वैसा प्रोजेक्ट है लिंक, जिस पे मेरी बहुत देर की नज़र है। तो जो लिंक का डाउनवर्ड चैनल था, अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखाता चलूँ, तो लिंक ने भी सिंस नवंबर ऑफ 10th से जो ट्रेंड लाइन हमारी ड्रॉ हुई है, इसको फाइनली ब्रेकआउट किया था लिंक ने। मैं ये हटा देता हूँ। फाइनली लिंक ने इसका ब्रेकआउट किया है ऑन 28th ऑफ मार्च, और अभी तक हमने लिंक में वो रैली नहीं देखी जो हमने सोलाना में देखी है, या जो हमने रून में देखी है, तो जो लूना में देखी है। तो मैं इंटरेस्टेड होऊंगा अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने में, कि हमें सोलाना में प्रॉफिट बुक कर लिया 60% प्रॉफिट में, वहाँ से सारा कैपिटल चेकआउट मार के लिंक पे अच्छी बाइंग सेटअप्स दे के, जो मैं अपने इंस्टाग्राम पे आज दे रहा हूँ रात को, लिंक का, कुसामा का बाइंग सेटअप्स देख के उनको फिर हमारे सेल टारगेट होंगे 28, जो एक्सपेक्टेड पंप बनता है ऑलमोस्ट 60-70% का ही। तो अब आप सोच रहे होंगे कि सोलाना में भी यार हमें इस प्राइस रेंज से अगर हम होल्डिंग करे रखें तो 60% बनता है $186 पे। लिंक में भी तो हमें हमें इतना फ़ायदा तो नहीं है, लेकिन इसमें फ़ायदे वाली बात ये कि ग्रोथ जल्दी होगी। क्यों? क्योंकि लिंक में अभी तक हमें वो मैसिव रैली नहीं नज़र आई जो मैं बात कर रहा था, जो हमें सोलाना में नज़र आई है, या जो हमें रून में नज़र आई है, या जो हमने लूना में देखी है सिंस उसकी 50 वाले प्राइस रेंज के बाद। ठीक है, तो लिंक एक वो टोकन है, लिंक या डॉट वो 2 टोकन है। इवन कि जो हमने कुसामा में भी देखी है, कुसामा की प्राइस अच्छी खासी बढ़ी है। और अगर आप देखें कुसामा की प्राइस 117 से लेकर जब इसने अपना वेज तोड़ा और अभी तक यहाँ पे आई है, जो एक अच्छा 205 पर आई है, जो अच्छा खासा पंप है। तो अब मैं उन टोकन्स में इन्वेस्ट करने देख रहा हूँ जिन्होंने अभी रैली लेनी है, जिन्होंने अभी पंप में शिफ्ट होना है। तो वो मेरे इंटरेस्टिंग टोकन है, जिनमें से एक मेरे पास लिंक है और एक मेरे पास है डॉट।
क्योंकि डॉट का भी फाइनली ब्रेकआउट हो गया हुआ है, लेकिन डॉट कंसिस्टेंटली एक प्राइस रेंज, एक रेंज हो रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है। तो मैं वेट कर रहा हूँ डॉट का, फिर से मैं भी डॉट का बाइंग सेटअप्स आपको निकाल के दे रहा हूँ एंड आई होप सो वो आपके बड़े काम आएंगे। अनटिल देन अगर हम लोग मार्केट में बात करें, हमने हर चीज़ ऑलमोस्ट देख ली है जो देखनी थी, जो ज़रूरी थी। लेकिन अगर आपको मैं करंट सेंटिमेंट्स मार्केट के बताता चलूँ, तो जिस तरह मैं आपको BTC पे लेके जाऊँ, तो BTC डेली टाइम फ्रेम पे सार्केस्टिक RSI रीटेस्ट हो रही है, ठीक है, विच इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर BTC। तो जिस तरह मैंने बात की कि शायद 1 दिन की या 2 दिन की हम बेरिश मोमेंटम देखें, लेकिन उसके बाद चीज़ें रीसेट हो जाएंगी, ठीक है। अगर BTC दोबारा इस रीजन में भी आता है 44,000 वाले रीजन में, 44,000 वही वाला रीजन 44,400 500 में आता है, मैं तब भी नहीं घबरा रहा हूँ, क्योंकि अभी हमारी 4 आवर RSIs रीसेट हो रही होंगी। मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट होगा और जो एक बहुत बड़ी बुलिश कंफर्मेशन होगी ऑन शॉर्टर टाइम फ्रेम्स, वो ये होगी, क्योंकि हाई टाइम फ्रेम्स पे अभी तक आपका प्राइस एक्शन का स्ट्रक्चर इंटैक्ट है। हमने लोअर हाई या लोअर लो नहीं बनाया, हम हायर हाई और हायर लोज ही बना रहे हैं। शॉर्टर टाइम फ्रेम्स पे अगर आप देखें तो जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये हमारा था हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई। हमने वापस इस हाई को नहीं तोड़ा, इस हाई को नहीं तोड़ा, और अब हम लोग एक किस्म का लोअर हाई की मूवमेंट में जा रहे हैं। तो शॉर्टर टाइम फ्रेम पे ये एक बेरिश स्ट्रक्चर है, यहाँ इस स्ट्रक्चर में ज़्यादातर लोग शॉर्ट कर रहे होते हैं, और जिस तरह मैंने कहा मैं ये स्ट्रक्चर एक्सपेक्ट भी कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हमारी RSI इस वक्त ओवर सोल्ड वाले रीजन में है। तो जब ये थोड़ा सा नीचे आएगा, कह लें इस रीजन में हम दोबारा आते हैं, जो हमारा स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, इस पर हम दोबारा आते हैं, सार्केस्टिक RSI रीसेट होती हैं, हम लोग इस लेवल को 0.618 के लेवल को हम रिक्लेम करते हैं। अगर हम उसको रिक्लेम करेंगे तो आप देखें ये किस्म का हमारा लोअर लो बना, ठीक है, थोड़ी सी कंसोलिडेशन, हम वापस ऊपर आए, हम इन हाइस को खा गए जो हमारे लोअर हाई थे, हायर लो नहीं, लोअर हाई जो था हम इनको खा गए, ऑटोमेटिकली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, हम दोबारा बुलिश हो गए शॉर्टर टाइम फ्रेम्स पे। हम इस लेवल को रीटेस्ट करें सक्सेसफुली, और फिर हमारे ऊपर टारगेट्स होंगे 51,000 वाले। तो मोस्टली यही था आज के वीडियो में। एक बात याद रखिएगा, ये सारी वीडियोस एजुकेशनल पर्पसेस के लिए। अगर मैं आपको कोई ट्रेड दे रहा हूँ तो आपकी ज़िम्मेदारी सबसे पहले बनती है, क्योंकि आपका कैपिटल है, मेरा नहीं। मुझे नहीं फ़र्क पड़ेगा कि अगर आपका डूबता है नहीं डूबता, क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है आपका पैसा है, मेरी जेब में कुछ नहीं आ रहा। तो एक बात याद रखनी है कि हमेशा अपनी रिसर्च पूरी करनी है, फंडामेंटल्स खुद देखने हैं, टेक्निकली वाइज चार्ट को देखना है, और फिर ट्रेड लेनी है। और एक बात याद रखनी है, डे ट्रेडिंग में और रेंजिंग मार्केट में स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट्स आर मस्ट, एक्सेप्शनली स्टॉप लॉस। ये ना हो आपने इस रीजन में ट्रेड ली हो, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यार यहाँ से BTC पंप मारेगा, BTC इस रेंज को तोड़ दे, नीचे आ जाए, मज़ीद आप लॉस में चले जाओगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप स्टॉप लॉस मार्केट में हमेशा यूज़ करें, और फंडामेंटल्स पे भी ध्यान रखें अलॉन्ग साइड टेक्निकल चार्टिंग। अनटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा।